एक बहुत ही अहम सवाल है सर। अक्सर लोग बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन लर्निंग, स्टडी और प्लानिंग नहीं करते। तो आपके ख़्याल में लोग इस हिस्से को इग्नोर क्यों करते हैं? कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले आपको उसका पूरा होमवर्क करना पड़ेगा, मार्केट में घूमना पड़ेगा और अगर पॉसिबल है तो आपको उस बिज़नेस में अगर कोई है दूसरा बंदा तो वहाँ पे जॉब करना पड़ेगा। तब जाके आपको उसका ग्राउंड लेवल पे कैसे चलता है वो बिज़नेस और ऊपर के लेवल पे कैसा चलता है। वरना फाइनेंस लेके तो कोई भी अगर अभी कोई बच्चा है तो उसके डैडी ने पैसे लगा दिए, वो फेलियर ज़्यादा हो जाता है। रीज़न उसका कि उसके पीछे उसकी पूरी कोई मेहनत नहीं है। माँ बाप ये सोचते हैं नहीं बच्चा कुछ नहीं कर रहा, उसको मैं कुछ इतने पैसे लगा दो और काम धंधा कर, ऐसा कभी वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो ग्राउंड लेवल से लेके काम करना पड़ेगा। जो नीचे से सबसे नीचे वाला जो बंदा काम कर रहा है वो पर्टिकुलर बिजनेस में, उसको सीखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे करते ऊपर आना पड़ेगा और तब जाके वो कुर्सी पे बैठ सकता है। वो ऐसे ही डायरेक्ट आप उसको कुर्सी पे बिठा दो, वो 100% फेलियर है, फेलियर होने वाला, पैसे का नुकसान है, मतलब बिल्कुल नुकसान होने वाला। उसके लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग लोग इसलिए नहीं करते कि लोगों को जल्दबाजी रहती है, अरे यार मैं बिजनेस अभी पैसा लगाया, अभी इमीडिएट इनकम स्टार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है, वो एक प्रोसेस है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको धीरे 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 वो नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जैसे बिज़नेस में आप कर रहे हो तो सीखना पड़ेगा, जैसे मरते दम तक सीखना पड़ेगा। ऐसा कोई ये आदमी नहीं बोल सकता कि मैंने बिज़नेस में हर चीज़ सीख ली। वो मरते दम तक सीखता रहता है, नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नए नए जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, इनोवेशन जो आ रहा है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। लर्निंग तो मरते दम तक है बिज़नेस में। बेस्ट पार्ट उसका वही है कि आपको हमेशा सिखाते रहती है, ऑन द टोज रखती है, सिखाते रहती है हर नई नई चीज़ें। आप रिलैक्स नहीं कर सकते बिज़नेस। एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि हमारी कौम बिज़नेस में मजबूत क्यों नहीं बन पा रही? क्या उन्हें नुकसान का डर है या फिर गाइडेंस की कमी ये वजह है? ये आपने तो ऐसा सवाल पूछा कि मतलब ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है और मैंने अभी तक का मेरी लाइफ का काफ़ी वक्त गुजारा ये सवाल का जवाब ढूंढने में। तो कुछ पूरा अभी तक तो उसका 100% जवाब नहीं मिला, लेकिन जितना मिला है मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बिज़नेस के लिए सर लगता है एक घर की तरफ से एटमॉस्फेयर, एक आपको माहौल होना चाहिए घर में बिज़नेस का। बिज़नेस के बारे में बातें होनी चाहिए और उसके बारे में डिस्कशंस होने चाहिए। तब वो बच्चा जो भी छोटा या बड़ा जो भी है वो उसके दिमाग में धीरे 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 करके ये बिज़नेस आएगा। वो आप बोलेंगे कि बस आके कुर्सी पे बैठ जा बच्चे को, वो बिज़नेस नहीं सीख पाएगा। उसको अभी अदर कम्युनिटीज़ अगर हम देखें जो सक्सेसफुल है इंडिया में बिज़नेस को लेके, छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सब जगह वो लोग हैं। आप उनका फैमिली कल्चर देखोगे तो फैमिली कल्चर में सिर्फ बिज़नेस के बारे में बातें की जाती हैं और जो उनका जो है फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे यहाँ फैमिली बॉन्डिंग उतना अच्छा अभी आज की तारीख में नहीं हो रहा है। उनके घरों में ऐसा है कि मिनिमम एक खाना जो डिनर है आपको साथ में करना पड़ेगा सबको। और उन्होंने क्या किया है कि अपने घरों में अगर उनका कंस्ट्रक्शन बिज़नेस है तो एक बच्चे को उन्होंने सिविल इंजीनियर बना दिए, एक को आर्किटेक्ट बना दिए, एक को फाइनेंस में डाल दिए। तो ये एक पूरा फिर एक को जो एडवोकेट बना दिए, तो पूरा पैकेज फिर घर से ही स्टार्ट होता है। बहुत प्लानिंग करते हैं। हाँ, तो घर के जो बड़े हैं उनको अगर उनके बच्चों को बिज़नेस में लाना है तो काफ़ी उसके पीछे मेहनत है। उनको स्टार्ट से पूरा उनका माइंडसेट वैसा बनाना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल है लाइफ में उनके स्टोरीज़ उनको बताओ, उनके बारे में उनसे बात करो, तो एक इंस्पिरेशन लेते हैं बच्चे। जो बच्चा सुनेगा, जो माहौल में रहेगा, उसके हिसाब से उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छा माहौल हो, घर से स्टार्ट होगा। आप ये सोचोगे कि बिज़नेस में आने के बाद मैं सब चेंज हो जाऊँगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसको घर से स्टार्ट करना पड़ेगा, घर से ही वो माहौल होना चाहिए बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए। अगला सवाल है सर कि अगर कोई नया आदमी बिज़नेस शुरू करना चाहे तो सबसे बेसिक और ज़रूरी चीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो उसकी नीयत जी। उसके बाद मेहनत करने, हार्डवर्क करने की उसकी कैपेसिटी हो और वो सेहतमंद हो। क्योंकि अगर कोई बंदा सेहतमंद है तो ही वो काफ़ी लॉन्ग मतलब लंबे टाइम तक बिज़नेस कर सकता है और नए नए आइडियाज़ वगैरह आ सकते हैं। और आप बिज़नेस कर रहे हैं तो आप छोटा बिज़नेस करो या नया बड़ा बिज़नेस करो, सबसे पहले उसमें मेन चीज़ है कि इनोवेशन, नई आइडिया आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं कि बाजू में चाय की होटल खुल गई, वो 15 रुपये में बेच रहे हैं, मैं 10 रुपये में बेचूंगा,
और मैं सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। आपको कुछ नया लाना पड़ेगा जो मार्केट में नहीं है। मौलाना साहब, अल्लाह ने अपने इंसान के जो ब्रेन को ऐसा बनाया है, मतलब इतने थॉट्स उसमें आते हैं, इतने मतलब वो ऐसी चीज़ है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मतलब आप उस पर मेहनत करो ना, आप उसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप नई नई चीज़ों पे मेहनत करो, आपको नए नए आइडियाज़, अल्लाह ताला नई नई चीज़ें आप पे खोलता जाएगा। अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते, कुछ करना चाहते लाइफ में, सोचना चालू करो कुछ नए इनोवेशन के बारे में, नई चीज़ों के बारे में जो अभी तक कोई नहीं कर रहा है, तो उसमें 100% आपको ग्रोथ होने के चांसेस हैं माशाल्लाह। और उस पर पूरा होमवर्क करके और अच्छे से स्टडी करके फिर उसको स्टार्ट करो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी देगा। लोग हराम काम करने में मौलाना सोचते नहीं है, डेयरिंग करते। तो ये तो हलाल काम है। और हमारी कौम में जो अल्लाह ताला ने जो सलाहियत दी है और जो टैलेंट है वो किसी में है ही नहीं है। वो बाकी लोग सिर्फ 10 रुपये की चीज़ 10 रुपये में चीज़ ला के 12 रुपये में बेच सकते हैं, ये उनमें टैलेंट है जी। हमारे पास वो चीज़ को बनाने का टैलेंट है, ये अल्लाह ताला ने हमको दिया। हमको हमारी पहचान ही नहीं है, हमारी कौम को, मैं को, खुद को, हर इंसान को, कि अल्लाह ताला ने मुसलमान को क्या बनाया है, एक कैसा बेहतरीन हीरा बनाया। मतलब उसको आप हीरा भी नहीं, उससे और कोई कीमती चीज़ होगी ना, चीज़ कह सकते तो वो है। लेकिन हमने अपने आप को नहीं पहचाना। बहुत अल्लाह ने बहुत सलाहियत दी। यकीन मानो, आप स्पोर्ट्स से लेके तो आप कोई भी फील्ड, आप कोई भी शोरूम में चले जाओ, आप किधर भी जाओ, आपको मुसलमान ही दिखेगा। एक दिन अगर मुसलमान ठहरा देना कि मैं इंडिया में कोई भी कंट्री में कि मैं काम नहीं करूँगा, तो ये पूरा सब सिस्टम रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। हमारे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, यकीन मानो। ये सिर्फ बैठे पैसा लगा के काम हम लोग कर रहे हैं, जो भी है हमारी कौम कर रही है, हमारे बच्चे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो कर रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी अपने आप को पहचानना, अपने टैलेंट को पहचानना, नई नई चीज़ें निकालो, बहुत कुछ है और निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी लाइफ का एक एक वक्त कीमती है, उसको वेस्ट मत करो। आप 70 आवर्स अ वीक के ऊपर आ जाएंगे ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी कौम बहुत आगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलता हूँ। 5 साल सिर्फ अगर ये सोचे ना कि 100% भी नहीं, 50% लोग ये सोचे कि हम 70 आवर्स अ वीक काम करेंगे हम लोग, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे निकल जाएंगे। और पैसा है, पावर है, ये पैसा चाहिए, उसके बगैर पावर नहीं है। कोई हमारी बात सुनेगा भी नहीं, सही बात है, नोवेयर करेंगे हमको। पैसा नहीं है आपके पास तो कोई वैल्यू नहीं है। पैसा रहना चाहिए, पैसे में पावर है। एक बहुत ही अहम सवाल है सर कि लोग बिज़नेस शुरू करते वक्त सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर प्रॉब्लम्स आती है उनको? इसमें तो 2-3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा मैं कि मेन तो है फाइनेंस जी। ये फाइनेंस, जो भी आपका फंड्स है वो आपके खुद के होने चाहिए जी। और पार्टनरशिप थोड़ा अवॉइड करें। अगर बहुत बड़ा बिज़नेस है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर छोटे बिज़नेस में ज़्यादा आप पार्टनर्स मत लो, क्योंकि अगर जितने ज़्यादा पार्टनर्स आप लोगे तो उसमें सबका माइंडसेट अलग रहता है, सबकी सोच अलग रहती है, तो उसमें फिर क्लैशेज़ होने की वजह से वो बिज़नेस बंद होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर बड़े लेवल का है तो अलग बात है, लेकिन छोटे लेवल पे जितना हो सके पार्टनरशिप को अवॉइड करें। और फाइनेंस तो खुद का होना चाहिए। फिर बिज़नेस डालने के बाद अभी थोड़े दिन चल गया बिज़नेस, तो बाद में उसमें ध्यान नहीं देते, उसको अपग्रेड नहीं करते। उसको जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो उसको आपको नयापन लाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। नए मशीन्स हो गया या नए टेक्निकल कोई भी चीज़ें हैं वो उसमें ऐड कर, नए प्रोडक्ट्स ऐड करने पड़ेंगे। वही नहीं कि मैं जो स्टार्ट किया था 5 साल बाद भी वही लेके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके वो सोचने तक और दूसरे लोग ने भी बिज़नेस वो डाला है, वो लोग अगले नेक्स्ट लेवल पे सोच रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं, तो आपको भी वो ज़माने के साथ रहना पड़ेगा, मे भी आगे रहना पड़ेगा, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं बिज़नेस में।